बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या है। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव डिफरेंट इंटरेक्शन टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो आइसोमर्स जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, या उनके साथ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, इसको इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करते हैं। इफ़ अ स्टीरियो आइसोमर रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड डिक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। अगर कोई आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, उसकी प्लेन को, लाइट की प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, तो उसको हम कहेंगे क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स, जिसको पॉजिटिव साइन से प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इफ इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो लाइट की प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करे, रोटेट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लियो रोटेटरी। क्या कहेंगे उसको, इट इज कॉल्ड लियो रोटेटरी आइसोमर। लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें एक प्लस लैक्टिक एसिड है, एक माइनस लैक्टिक एसिड है। प्लस लैक्टिक एसिड का मतलब ये है कि एक आइसोमर क्या करता है, लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दूसरा आइसोमर लाइट को क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। अब इन आइसोमर्स के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कौन से कंपाउंड्स में ये आइसोमर्स बन सकते हैं, या कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो हमने समझना होगा वो क्या है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या है? A chiral center is an atom that has 4 different groups or atoms attached to it or bonded to it. It may have 1 lone pair and 3 atoms. कायरल सेंटर या कायरल एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक लोन पेयर हो उस एटम के ऊपर, उसके साथ और 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, तब भी वो क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। आल्सो कॉल्ड कायरलिटी और स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसको कायरलिटी और स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। इंटरचेंज ऑफ 2 ग्रुप एट स्टीरियोजेनिक सेंटर इन अ मॉलिक्यूल गिव अनदर स्टीरियो आइसोमर। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर पे या कायरलिटी सेंटर पे क्या किया जाए, 2 ग्रुप्स को इंटरचेंज किया जाए, उनकी पोजीशन को चेंज किया जाए, इन्वर्ट किया जाए, तो एक क्या बनेगा, अवर या दूसरा क्या बनेगा, स्टीरियो आइसोमर बनेगा। तो ये है कायरलिटी सेंटर। इसके बाद अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, तो इसलिए हम कायरल कार्बन को देखेंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो सकते हैं, तो इसलिए कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर, कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर। टेट्राहेड्रल कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन किसे कहते हैं, वो कार्बन जिसके साथ क्या हो, 4 एटम्स अटैच हो या अटैच हो सकते हो। टेट्राहेड्रल कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल that pairs 4 different substituent is called chiral कार्बन। वो कार्बन जिसके साथ क्या हो, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, उसको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। एसिमेट्रिक या स्टीरियोजेनिक कार्बन भी कह सकते हैं। डिजाइनेटेड बाय स्टेरिक्स, इसको कायरल सेंटर को स्टेरिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखो, ये कायरल कार्बन है सेंटर में, ये
कार्बोक्सी ग्रुप अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये सिंपल हाइड्रोजन एटम। तो इस कार्बन के साथ जो सेंटर में इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप क्या है अटैच हैं, इसलिए ये कार्बन क्या है, ये कायरल कार्बन है। कायरलिटी, अ मॉलिक्यूल इज कायरल, इस कंपाउंड का नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड और लैक्टिक एसिड। कायरलिटी, अ मॉलिक्यूल इज कायरल इफ इट्स 2 mirror images forms are not superimposable in 3 dimensional region या space। अब कायरलिटी क्या है, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। कब कायरल होगा, जब उसका मॉलिक्यूल का मिरर इमेज, उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उस मॉलिक्यूल पे क्या हो, सुपरइम्पोजेबल ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कायरलिटी कहेंगे। अब द मिरर इमेज ऑफ कायरल मॉलिक्यूल इज एक्चुअली अनदर स्टीरियोआइसोमर। जो मिरर इमेज होता है उसके ऊपर सुपरइम्पोजेबल नहीं होता, तो इसलिए वो दूसरा स्टीरियोआइसोमर होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, कायरल एक ग्रीक वर्ड है, कायर का मतलब है हैंड। एक कायरल का क्या मतलब है, इधर देखिए, ये 2 हाथ है मेरे, ये जो हाथ जो है ये एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोजेबल नहीं है, क्योंकि इस हाथ को अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये उंगली इधर जा रही है और ये उंगली इधर इस तरफ है, तो इसलिए सुपरइम्पोजेबल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर सही नहीं पड़ते ये हाथ, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हैंडेडनेस। हैंडेडनेस, अगर इसको मैं इस तरफ करूँ लेकिन ये अब अपोजिट है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है, ये लगते तो हैं एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं लेकिन ये अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह सुपरइम्पोजेबल नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको मिरर इमेजेस कहते हैं। जिस तरह हम शीशे में देखते हैं तो हमारा चेहरा उस तरफ होता है लेकिन शीशे में हमारा चेहरा सामने होता है, तो इसलिए जो शीशे में हमारी इमेज होती है वो हमारी मिरर इमेज होती है, वो अपोजिट इन डायरेक्शन होती है वो इमेज हमारी तरफ, क्योंकि हम उस तरफ देख रहे होते हैं लेकिन शीशे में जो हमारी इमेज आती है वो इस तरफ देख रहा होता है, इसको कहते हैं मिरर इमेज। इस तरह आइसोमर्स भी क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, उनके भी ग्रुप जो होते हैं अपोजिट शो होते हैं आइसोमेरिक फॉर्म में, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हैंडेडनेस, केयर मेन हैंडेडनेस। इसका अपोजिट टर्म जो है वो ए कायरल है। ए कायरल वो होता है जो सुपरइम्पोजेबल हो, जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हो, सही तरह से पढ़ सकते हो, ले कर सकते हो, है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि अगर किसी एक प्लेन से हम उसको काटें तो 2 इक्वल हाफ्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे H3C ग्रुप और H को अगर हम देखें तो इसमें और इसमें ये अपोजिट पोजीशन पे हैं। यहाँ पे H3C ग्रुप इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे क्या है, राइट साइड पे है। यहाँ पे H ग्रुप राइट साइड पे है और यहाँ पे H ग्रुप क्या है, लेफ्ट साइड पे है। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे की क्या है, ये दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपरइम्पोजेबल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको दोनों को क्या कहते हैं, एनेंटियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। लैक्टिक एसिड कायरल मॉलिक्यूल, और ये क्या है, कायरल। कायरल इसलिए है कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, और आइसोमेरिक इसलिए है कि ये ग्रुप इस एनेंटियोमर में, आइसोमर में यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन पे हैं, अपोजिट पोजीशन पे, इसलिए क्या है, एनेंटियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हैं और कायरल भी है। तो ये है कायरलिटी। नेक्स्ट जो है, इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे किया जा सकता है, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या कोई कंपाउंड जो है कायरल है या नहीं है। हम या कैसे कायरल कार्बन का पता करेंगे कि कौन से कंपाउंड में कायरल कार्बन मौजूद है और कौन से कंपाउंड में कायरल कार्बन मौजूद नहीं है। तो इसको ज़रा देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाइब्रेटिंग इन मेनी डिफरेंट प्लेन्स एंड इज अनपोलराइज्ड। ऑर्डिनरी लाइट जो है इसकी मदद से ऑप्टिकल एक्टिविटी की जा सकती है। तो ये लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो उनकी
पार्टिकल होते हैं या वेव्स होते हैं या रेज होते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इसी प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो दूसरा क्या करेगा, इसके अपोजिट प्लेन में वाइब्रेट करेगा या इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा। तो इसमें क्या है, डिफरेंट वेव्स हैं जो डिफरेंट प्लेन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ऑसिलेटिंग वेव्स आर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। जो ऑसिलेटिंग वेव्स होते हैं, उन लाइट की जो वेव्स होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ के साथ क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसलिए इसको पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं, विद वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेव्स की इशाअत होती हैं, वेव्स फैलते हैं, मूव करते हैं, उसके परपेंडिकुलर क्या होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं उनके वेव्स। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, सिंगल पोलराइज या प्लेन पोलराइज। इट बिकम मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ का मतलब यह है कि एक वेवलेंथ की लाइट को उसमें इसको एक वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो फिर उसको हम कहेंगे क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट विथ सिंगल वेवलेंथ। When it is passed through a monochromator, जब इसको किसी मोनोक्रोमेटर से पास किया जाता है तो उससे जो दूसरे प्लेन्स की लाइट होती है वो फिल्टर आउट होती है और सिंगल या उन सारे वेव्स को कलेक्ट करके एक लाइन में या एक प्लेन में डायरेक्ट करता है। तो सारी जितनी भी लाइट वेव्स होते हैं या वाइब्रेटिंग प्लेन्स होते हैं उनको एक प्लेन में क्या करते हैं, एक प्लेन में वो फिर प्रोपेगेट करते हैं। When it is passed through a monochromator, but it still have waves in all the plane. फिर भी अगर मोनोक्रोमेटर को से इसको पास किया जाए तो ये तो सिंगल वेवलेंथ की लाइट है। मिसाल के तौर पर एक लाइट है, उसकी डिफरेंट वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, एक कुछ ऐसे वेवलेंथ है, कुछ बहुत बड़े वेवलेंथ है, तो ये डिफरेंट वेवलेंथ के साथ लाइट प्रोपिगेट करती है। अगर इस लाइट को मोनोक्रोमेटर से पास किया जाए तो सिंगल वेवलेंथ लाइट में, एक ही वेवलेंथ की लाइट में क्या हो जाएगी, एक ही वेवलेंथ में ये कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी डिफरेंट प्लेन में ये सिंगल वेवलेंथ भी डिफरेंट प्लेन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इसलिए व्हेन दिस अनपोलराइज्ड लाइट पास थ्रू अ पोलराइजिंग फिल्टर, अब क्या होगा, अब होगा ऐसा कि अगर इस सिंगल वेवलेंथ जो मुख्तलिफ प्लेन्स में प्रोपेगेट करते या वाइब्रेट करते उनको अगर पोलराइजर से पास किया जाए तो वो एक प्लेन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। filter the randomly vibrating light waves are filtered so that most of the light passing through is vibrating in one direction and is now plane polarized light। मतलब कि अगर डिफरेंट वेवलेंथ या सिंगल वेवलेंथ इन डिफरेंट प्लेन्स को अगर पास किया जाए पोलराइज़र से तो पोलराइज़र क्या करेगा, वो पोलराइज़र उन सारी लाइट की जो प्लेन्स हैं उनमें से जो रेंडमली वाइब्रेटिंग प्लेन है उसको फिल्टर आउट करेगा और सिंगल वाइब्रेटिंग प्लेन को क्या करेगा, वो पास करेगा। तो लाइट एक प्लेन में फिर क्या करेगी, वाइब्रेट या प्रोपेगेट करेगी। उस लाइट को हम क्या कहेंगे, उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज का मतलब ये है कि सिंगल वेवलेंथ भी है, एक प्लेन में प्रोपेगेट कर रही है वो लाइट, उसको प्लेन पोलराइज लाइट। ये देखो, ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे ये लाइट यहाँ से एमिट हो रही है और यहाँ पे ये लाइट जो है पोलराइजिंग फिल्टर के से पास हो रही है। तो जो डिफरेंट डायरेक्शन में या प्लेन्स में लाइट आ रही है वो लाइट क्या हो रही है, एक ही प्लेन में क्या कर रही है, एडजस्ट हो रही है। वेव इन ऑल डायरेक्शंस, अब यहाँ पे यहाँ से पास करके इसमें से जो डिफरेंट प्लेन में क्या कर रही है, लाइट वाइब्रेट कर रही है। वो लाइट क्या है, यहाँ पे सिंगल प्लेन में क्या हो रही है, एडजस्ट हो रही है। तो यहाँ पे जाके ये जो वाइब्रेटिंग इन सिंगल प्लेन, अब ये लाइट एक ही प्लेन में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो
एक ही प्लेन में सिंगल वेवलेंथ के साथ क्या करे, वाइब्रेट करे, उसको क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। इसी प्लेन पोलराइज लाइट को हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखें, अब इसकी एक्सपेरिमेंट या प्रोसीजर क्या है, कैसे किया जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन को, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन को अगर रखा जाए प्लेन पोलराइज लाइट के या प्लेन पोलराइज लाइट को अगर पास किया जाए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन से, तो वो लाइट क्या होगी, वो लाइट रोटेट होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। हमने पहले कहा कि ये लाइट है, ये एक ही प्लेन में क्या है, वाइब्रेट कर रही है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन इस लाइट की इस सिंगल प्लेन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। दीज कंपाउंड आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। उन कंपाउंड को जो इस प्लेन को रोटेट करे उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। और उसी कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। एंड मेजर्ड बाय पोलरीमीटर, और इसको पोलरीमीटर से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। सच कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू एनेंटियोमेरिक फॉर्म। ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, एनेंटियोमेरिक फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। और दोनों एनेंटियोमर्स क्या करते हैं, अगर एक क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों आइसोमर अपोजिट डायरेक्शन में क्या